दुनिया के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई वर्ल्ड वॉर टू अपने आखिरी दिनों में पहुंच चुकी थी। लेकिन यह अंत जीत की खुशी नहीं लेकर आया। चारों तरफ सिर्फ तबाही थी, जलते हुए शहर, टूटती हुई इमारतें और मौत की खामोशी। लाखों लोग उम्मीद और डर के बीच फंसे हुए थे। जैसे जैसे युद्ध खत्म होने के करीब आ रहा था, पूरी दुनिया कैओस में डूबती जा रही थी। सैनिक बिना आदेश गायब हो रहे थे। आम लोग टूटी हुई इमारतों के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच जमीन के नीचे बने अंधेरे बंकर्स में कुछ ताकतवर नेता ऐसे फैसले ले रहे थे जो आने वाले समय में पूरी मानवता की किस्मत बदलने वाले थे। अप्रैल 1945, बैटल ऑफ बर्लिन अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। दिन रात सोवियत आर्टिलरी बर्लिन पर हमला कर रही थी। लोग टूट चुकी सड़कों पर भाग रहे थे, अपने साथ सिर्फ वही चीजें लेकर जो उनकी जिंदगी में बची थीं। पूरा शहर आग में जल रहा था। हवा में धुआं था, राख थी और हर तरफ डर महसूस हो रहा था। लेकिन इसी तबाही के नीचे कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स अंधेरी सुरंगों में घूम रहे थे। टिमटिमाती लाइटों के बीच उन्हें अब भी लगता था कि वे युद्ध जीत सकते हैं, जबकि उनके ऊपर की दुनिया खत्म हो रही थी। बर्लिन से बहुत दूर कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद कैदी आजादी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कई लोगों के लिए मदद बहुत देर से पहुंची। कमजोर और भूखे लोग लाशों के बीच चल रहे थे। एलाइड सोल्जर्स जब वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे भी हिल गए। कई सैनिकों ने बाद में कहा, वे दृश्य जिंदगी भर उनका पीछा करते रहे। युद्ध खत्म हो रहा था, लेकिन दुनिया पहली बार उसका असली डरावना चेहरा देख रही थी। जैसे जैसे अलाइड फोर्सेस जर्मनी के अंदर बढ़ती गईं, वैसे वैसे अजीब अफवाहें फैलने लगीं। सीक्रेट एस्केप्स, हिडन ट्रेजर्स और अचानक गायब हो जाने वाले बड़े अधिकारी। रात के अंधेरे में ट्रेनें पहाड़ों के टनल्स में गायब हो जाती थीं। चोरी किया गया सोना सीक्रेट जगहों पर भेजा जा रहा था। साइंटिस्ट्स रात भर डॉक्यूमेंट्स जला रहे थे और दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक रेस में लगी थीं ताकि वे खतरनाक वॉर टाइम टेक्नोलॉजी अपने हाथ में ले सकें। एक युद्ध खत्म हो रहा था, लेकिन एक नई ग्लोबल पावर स्ट्रगल शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन में लड़ाई और भी खतरनाक होती जा रही थी। कीचड़, खून और लगातार बॉम्बार्डमेंट के बीच सैनिक लड़ रहे थे। जापानीज कामिकाजे पायलट्स अपने प्लेन्स सीधे दुश्मन के वॉरशिप्स से टकरा रहे थे। लोगों को डर था, अगर जापान पर सीधा हमला हुआ तो लाखों और लोग मारे जाएंगे। और फिर दुनिया ने पहली बार ऐसा हथियार देखा जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। अगस्त 1945 की एक शांत सुबह एक अकेला एयरक्राफ्ट जापान के ऊपर उड़ रहा था। उसका लक्ष्य था एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज चमक ने पूरा शहर निगल लिया। इमारतें पल भर में गायब हो गईं। लोगों की परछाइयां दीवारों पर जलकर छप गईं। नदियां राख और मलबे से भर गईं। हर तरफ घायल लोग थे जो सिर्फ पानी ढूंढ रहे थे। किसी को समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जो लोग ब्लास्ट से बच गए थे वे धीरे धीरे एक रहस्यमयी बीमारी से मरने लगे। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। और फिर कुछ ही दिनों बाद एक दूसरा शहर भी परमाणु विस्फोट में खत्म हो गया। पूरी दुनिया सदमे में थी। लोगों को एहसास हो गया था ह्यूमैनिटी अब एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। युद्ध खत्म होने वाला था, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इसके बाद दुनिया के बड़े नेता बंद कमरों में बैठकर नया वर्ल्ड मैप बना रहे थे। यूरोप बर्बाद हो चुका था। लाखों रिफ्यूजीज बिना घर के भटक रहे थे। पूरी इकोनॉमीज टूट चुकी थीं और धीरे धीरे जो देश पहले साथ मिलकर लड़ रहे थे अब एक दूसरे पर शक करने लगे। यहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर। लेकिन आम लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ सर्वाइवल थी। लोग अपने खोए हुए परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। बच्चे अकेले बर्बाद शहरों में घूम रहे थे। सैनिक घर लौट चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में युद्ध की डरावनी यादें हमेशा जिंदा थीं। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन उसके घाव अभी भी बाकी थे। इसी बीच सीक्रेट लैबोरेटरीज में कैप्चर्ड साइंटिस्ट्स पर काम शुरू हो चुका था। नई रॉकेट्स,
एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और डेंजरस मिलिट्री टेक्नोलॉजी अब आने वाले फ्यूचर वॉर्स की तैयारी बन चुकी थी। दुनिया धीरे धीरे एक नए डर की तरफ बढ़ रही थी। फिर शुरू हुए ट्रायल्स। भरे हुए कोर्ट रूम्स में उन लोगों को लाया गया जिन्होंने जेनोसाइड और मास मर्डर जैसे अपराध किए थे। दुनिया पहली बार उन भयानक सच्चाइयों को सुन रही थी, लेकिन फिर भी कई सवाल हमेशा के लिए रह गए। कुछ वॉर क्रिमिनल्स भाग निकले, कुछ लोग सीक्रेट नेटवर्क्स में गायब हो गए, और फिर आखिरकार सड़कों पर जश्न शुरू हुआ। लोग खुश थे, फ्लैग्स लहरा रहे थे, लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे एक दर्दनाक सच छिपा था। 7 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके थे, पूरे शहर मिट चुके थे, करोड़ों लोग मानसिक रूप से टूट चुके थे, और जो लोग बच गए वे अपनी बाकी जिंदगी उन यादों के साथ जीने वाले थे जिन्हें भूलना नामुमकिन था। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, यह एक पुरानी दुनिया का अंत और एक नई दुनिया की शुरुआत थी। न्यूक्लियर फियर, एस्पियोनाज, सुपर पावर्स और कोल्ड वॉर, सब कुछ उसी राख से पैदा हुआ जो इस युद्ध ने पीछे छोड़ी थी। इंसानियत इस अंधेरे दौर से बच तो गई, लेकिन उसके बनाए हुए साए आज भी दुनिया का पीछा कर रहे हैं।